जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं क्राइम 24 कहानी। हरियाणा के रोहतक शहर में एक रोज सुबह अचानक ही एक प्रॉपर्टी डीलर के परिवार के 4 लोगों का कत्ल हो जाता है। हैरानी की बात यह है कि कत्ल करने के बाद कातिल जाते जाते बाहर का दरवाजा बंद कर जाता है और आसपास किसी को भी इस बारे में खबर नहीं होती। सवाल यह है कि कत्ल के बाद कातिल को घर का दरवाजा बंद करने की जरूरत क्यों पड़ी। सवाल यह भी है कि उस घर की चाबी का कातिल को कैसे पता चला। लेकिन फिर पुलिस को ऐसी बात पता चली जिसने न सिर्फ कातिल के चेहरे से नकाब हटा दिया, बल्कि वो चेहरा देखकर हर कोई दंग रह गए। यह कत्ल का खुलासा जानने के लिए इस वीडियो में बने रहे। 27 अगस्त 2021 रोहतक हरियाणा दोपहर 2 बजे मलिक परिवार का बेटा अभिषेक जब घर लौटा तो घर का दरवाज़ा बाहर से बंद था। जबकि सुबह वो घर से निकला था तो उसके माँ बाप, छोटी बहन और नानी घर में मौजूद थी। अब सवाल ये था कि सब के सब अचानक बगैर किसी को बताए कहाँ चले गए। इसी उलझन में अभिषेक ने एक एक करके सभी को कॉल मिलाया, लेकिन कहीं से भी जवाब नहीं आया। किसी का फ़ोन स्विच ऑफ या तो नॉट रीचेबल बता रहा था। कुछ देर तक कॉल नहीं मिलने पर अभिषेक ने अपने मामू को कॉल किया और पड़ोस में रहने वाले चाचा और उनकी फैमिली को भी इस बारे में बताया। धीरे धीरे मलिक परिवार के घर के बाहर रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों की भीड़ जमा शुरू होने लग गई कि अचानक इतना बड़ा परिवार बिना बताए कहाँ गायब हो गया। काफ़ी देर तक जब कुछ ना पता चला तो खुद अभिषेक ने अपने चाचा के छत से कूदकर अपने घर दाखिल हुआ, लेकिन अंदर का मंजर देखकर उसकी चीखें निकल गई। जब अभिषेक छत से घर पर दाखिल हुआ तो कमरे के दरवाजे से खून की धारें बह रही थी। उसकी चीखें सुनकर बाकी सब लोग भी छत कूदकर घर में दाखिल हो गए। जब लोगों ने घर के अंदर कदम रखा तो हड़बड़ा उठे। अंदर अलग अलग कमरों में अभिषेक के पूरे परिवार की लाशें थीं। एक लाश प्रतीक मलिक उर्फ बबलू पहलवान, माँ संतोष उर्फ बबली, बहन तमन्ना उर्फ तन्नू और नानी रोशनी की लाशों को देखकर यह साफ था कि कातिल ने इन चारों को सर में गोली मारकर कत्ल किया है। अब रोहतक जैसे छोटे शहर में एक ही परिवार के 4 कत्ल पूरे शहर को हिला दिए। ये खबर पूरे हरियाणा में जंगल में आग की तरह फैल गई। अगले कुछ ही घंटों में रोहतक पुलिस ने मुजरिम की तलाश के लिए पूरे इलाकों में पूछताछ शुरू कर दी। बबलू पहलवान पेशे से प्रॉपर्टी डीलर था। ऐसे लोगों की दुश्मनी आम सी बात थी, लेकिन इस कत्ल में हैरान कर देने वाली बात यह थी कि दिन दिहाड़े एक ही घर में 4 कत्ल हो जाते हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। अब इस सारी गुत्थी का खुलासा सिर्फ एक ही इंसान कर सकता था, मलिक परिवार का बचा हुआ व्यक्ति बबलू का पहलवान का बेटा। लेकिन पुलिस को उससे पूछताछ करने में कुछ मुश्किल पेश आ रही थी, क्योंकि अभिषेक सदमे में था। पुलिस ने केस सुलझाने के लिए घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज से लेकर घर के अंदर बारीकी से छानबीन शुरू कर दी। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में कोई चौंका देने वाली फुटेज तो नज़र नहीं आई, लेकिन कत्ल से मुताल्लिक कुछ ऐसी बातें भी थी जो अजीब थी। कातिल ने सभी को करीब से सर में गोली मारी, यानी कातिल मलिक परिवार के हर एक व्यक्ति का कत्ल करना चाहता था। लेकिन सवाल यह भी था कि कातिल ने अभिषेक को क्यों छोड़ दिया। क्या उसकी जान घर में ना होने की वजह से बच गई? अगर कत्ल प्रॉपर्टी की वजह से किए गए थे तो कातिल ने बबलू की सास और बेटी तमन्ना की जान क्यों ली? सवाल ये भी था कि कातिल को घर का ताला लगा कर जाने की क्या ज़रूरत थी, और ये भी कातिल को कैसे पता था कि घर की चाबी कहाँ पर रखी है।
शक सबसे ज़्यादा बबलू के घर वालों पर जाता था। अब पुलिस अभिषेक के सदमे से बाहर निकलने का इंतज़ार कर रही थी और अब पुलिस अभिषेक से पूछताछ का भी इंतज़ार कर रही थी। जब पुलिस ने बबलू के परिवार वालों से पूछताछ करी तो बबलू के घर की हर छोटी बड़ी बातें पुलिस को पता चली। पुलिस को इतनी खबर थी कि इन दिनों अभिषेक की अपने परिवार से बनती नहीं थी। घर में उस फसाद की वजह अभिषेक की हरकत थी। वो लड़का होने के बावजूद लड़कियों जैसे हरकत करता था और इसी वजह से उसके घर में कई दिन तक लड़ाई झगड़ा आम था। इसी वजह से अभिषेक की नानी घर आई थी कि मामले को किस तरह हल किया जा सके। लेकिन क्या एक लड़के की लड़कियों जैसे हरकतें 4 लोगों की कत्ल की वजह बन सकती हैं? इन्वेस्टिगेशन में अभिषेक ने पुलिस को अपने गे होने की बात तो कबूल कर लिया और अपने साथी का नाम भी पुलिस को बता दिया, लेकिन कत्ल कबूल करने से इनकार कर रहा था। अभिषेक ने पुलिस को कत्ल करने से पहले सुबह ही घर जाने और अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने की कहानी भी सुनाई थी। पुलिस ने जब कहानी की जांच पड़ताल की तो अभिषेक की कहानी बिल्कुल सच्ची निकली। अभिषेक वाकई घर से निकल गया था और होटल में उसकी पार्टी की सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद थी। अब पुलिस एक बार फिर उलझ गई। पुलिस को कातिल का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस ने इस दौरान कई बार अभिषेक से सवालात किए, पर हर दफ़ा वो अपना बयान बदल देता था। अभिषेक के बार बार बदलते बयान ने पुलिस का शक और पक्का कर दिया। घर से निकलते वक्त घरेलू झगड़ा, वापस आने का वक्त घर में लगा ताला, इन सब सवाल के जवाबात हर दफ़ा एक दूसरे के मुख्तलिफ थे। कत्ल के तीसरे दिन एक बार फिर जब पुलिस ने अभिषेक से सवाल किया तो वो टूट गया और चारों कत्ल की जिम्मेदारी कबूल कर ली। उसने कबूल किया कि उसने अपनी बहन, माँ और नानी और बाप का कत्ल किया है, क्योंकि वो उसे गे होने की वजह से नापसंद करते थे और उसकी बहन से ज़्यादा प्यार करते थे। वो अपना सेक्स चेंज ऑपरेशन करवाना चाहता था, जिसके लिए 5 लाख रुपए चाहिए थे, जो घर वालों ने उसे देने से इनकार कर दिया था और घर वालों ने उसकी स्कूटी भी छीन ली और उसकी छोटी बहन को दे दी और उसे पैसे देना भी बंद कर दिए थे, जिसकी वजह से वो घर वालों से ज़्यादा ही नाराज़ था और इसी गुस्से में उसने ये सारे के सारे कत्ल कर डाले। 27 अगस्त को सुबह 9:30 बजे वो घर से निकल गया था, लेकिन 11:30 बजे वो दोबारा घर आया। सबसे पहले वो पहली मंजिल पर अपनी बहन के कमरे में गया और उसके सर पर गोली मारी, क्योंकि बहन पर ही उसे सबसे ज़्यादा गुस्सा था। बहनी ने ही उसके गे होने का राज घर वालों को बताया था, जिसकी वजह से घर वालों ने उसकी पार्टनर के घर में आने पर रोक लगा दी। अभिषेक को लगता था कि उसकी बहनी की वजह से उस पर ये रोक लगी है। बहन पर गोली की आवाज़ सुनकर माँ जब कमरे में आई तो अभिषेक ने माँ के सर पर भी गोली मार दी। उसके बाद वो अपनी नानी के कमरे में गया और उनका भी कत्ल कर दिया। फिर बारी आई बाप की। प्रदीप उर्फ बबलू पहलवान दरवाज़ा बंद करके फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था, इसलिए वो गोलियों की आवाज़ नहीं सुन सका। अभिषेक ने कमरे में घुसकर बबलू के सर में गोली मारी। गोली लगने के बावजूद भी प्रदीप जिंदा था। तब उसने दूसरी गोली मार दी। अभिषेक अपने घर वालों का कत्ल करके अपने दोस्तों के साथ होटल में पार्टी करने चले गया और पुलिस के सामने ऐसा रोने धोने का नाटक किया कि पुलिस भी दंग रह गई। पूछताछ के दौरान अभिषेक ने पुलिस को बताया कि कुछ महीने पहले वो तेली में कैबिन क्रू का कोर्स करने गया था और वहीं पर उसकी मुलाकात उसके गे पार्टनर से हुई। उसका गे पार्टनर उत्तराखंड का रहने वाला था और कुछ ही दिनों में इन दोनों के बीच वो सब भी हो गया। इसी वजह से वो अपना सेक्स चेंज करवा कर बाहर ही कहीं सेटल होना चाहता था, लेकिन घर वाले
उसके खिलाफ थे। अभिषेक ने कुछ दिन पहले ही अपने पार्टनर का नाम अपने छाती पर टैटू बना लिया था, जिसे देखकर प्रदीप मलिक भड़क गए और अपने बेटे की धुलाई कर डाली। अभिषेक बचपन से ही नाज और नखरों से पला बड़ा था, इसी वजह से उसे गुस्सा और मार की आदत नहीं थी। घर वालों के बदलते रवैयों से उसने गुस्से में आकर गैर कानूनी पिस्टल से माँ बाप, बहन और नानी का कत्ल कर दिया और इत्मीनान से रोहतक के होटल में अपने पार्टनर और दोस्तों के साथ पार्टी करता रहा। बबलू और पूरे परिवार का अपने ही बेटे के हाथों कत्ल पूरे हरियाणा को डर में बदल दिया कि माँ बाप का बेहद प्यार औलाद को इतना ज़िद्दी और बिगाड़ू बना देता है कि वो अपने ही परिवार का कत्ल कर दे। तकदीर का खेल देखिए कि प्रॉपर्टी डीलर प्रदीप मलिक ने कभी खुद ही अपने हाथों से अपने बेटे को पिस्टल चलाना सिखाया था और बेटे ने मौका मिलते ही उसी पापा के सर में 2 गोली उतार दी। लेकिन इससे भी ज़्यादा अजीब और चौंका देने वाली बात यह है कि अपने पूरे परिवार का कत्ल करने के बाद अभिषेक अपने दोस्तों के साथ एक होटल में पार्टी करने चले गया। फिर पार्टी के बाद घर लौट कर आया और रोने धोने का ऐसा ड्रामा किया कि आम लोगों की बात छोड़ ही दीजिए, पुलिस भी कुछ दिनों के लिए उलझ के रह गई। तो क्राइम 24 कहानी में फ़िलहाल इतना है, लेकिन देश और दुनिया की क्राइम कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। अब हम मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।